नमस्कार। इस आनंद यात्रा में हम स्थितप्रज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, कैसे अपना जीवन सोच समझकर हर पल जागरूक रहकर अलर्ट रहकर जीता है, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। हर दिन हमारा विकास हो, इसके लिए हमें जागरूकता से रोज़ प्रयास करना है। हमारा समय व्यर्थ न जाए, क्योंकि टाइम इज प्रेशियस। स्थितप्रज्ञ होना एक ही जन्म का काम नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अर्थात बहुत जन्मों में मेहनत तप करने के बाद अंत में व्यक्ति स्थितप्रज्ञ होकर नर का नारायण होता है। चलिए अब आज के श्लोक सीखते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। पहले हम विषय क्या है ये जान लेते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको विषय कहते हैं। ये विषयों पर जो विजय प्राप्त करता है वो स्थितप्रज्ञ हो जाता है। लेकिन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति, अर्थात विषय इतने बलवान है कि वे विद्वानों को, संत महात्माओं को भी खींचते, आकर्षित करते हैं। ये विषय बड़े ही शक्तिशाली होते हैं। मरते दम तक जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक ये विषयों की वासना रहती है। ये स्पष्ट होने के लिए हम एक दृष्टांत देखते हैं। भ्रमर सुगंध का शौकीन होता है। वो कमल के फूल पर बैठता है तो उठता ही नहीं। संध्या काल में कमल का फूल मिटने लगता है, फिर भी वो उड़ नहीं जाता और फूल के अंदर ही घुटकर सफोकेट होकर मर जाता है। यानी सुगंध ये विषय का आकर्षण, आसक्ति भ्रमर के मृत्यु का कारण बन जाती है। विषय के कारण नाश होता है उसका। वैसे ही कीटक रूप का शौकीन होता है। वो दिया दिखते ही उसके तरफ झपटता है और जलकर मर जाता है। भ्रमर और कीटक, इन दोनों को एक एक विषय का ही आकर्षण होता है, लेकिन वो एक ही विषय उनकी जान ले लेता है। और मनुष्य को तो 5-5 विषयों का आकर्षण होता है, तो मनुष्य की कैसी हालत होती है। सारा जीवन उनके पीछे दौड़ते भागते ही एक दिन मनुष्य मर जाता है। चलिए अब विषय शब्द का जब जब उल्लेख होगा तब तब हमेशा हमें स्मरण रखना है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध यानी सुगंध, ये 5 चीज़ों को इंद्रियों के विषय कहते हैं। अब ये श्लोक का अर्थ जानते हैं। भगवान कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों का स्वाद न लेने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो छूट जाते हैं, परंतु विषयों में रहने वाली आसक्ति, रुचि जाती नहीं, निवृत्त नहीं होती। पर स्थितप्रज्ञ पुरुष को कोई आसक्ति नहीं रहती। सारी आसक्ति निवृत्त हो जाती है, क्योंकि उसे परमात्मा का दर्शन, साक्षात्कार होता है। जब तक कोई चीज़ देखी नहीं होती तब तक उस चीज़ का आकर्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे ही सामान्य मनुष्य ने परमात्मा को देखा ही नहीं है, तो परमात्मा के स्वाद का, रस का आकर्षण उसे कैसे हो सकता है। लेकिन एक बार जिसने परमात्मा को, भगवान को देख लिया, तो भगवान में ही उसे रस आता है, आनंद आता है, और बाकी 5 विषयों के रस उसे अच्छे नहीं लगते।
वे अपने आप छूट जाते हैं। परं दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात एक बार अंदर के भगवान को देख लिया, भगवान का रस चख लिया, तो बाकी चीज़ों का रस उसे आकर्षित नहीं करता। सब विषय शांत हो जाते हैं। भगवान के रस के आगे बाकी सारे रस फीके लगते हैं। मनुष्य खुद ही खुद को भव्य लगने लगता है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, अर्थात मैं पूर्ण हूँ, ऐसी अनुभूति उसे होती है। इतना सुंदर ये श्लोक का अर्थ है। अब आगे का श्लोक सीखते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे अर्जुन, विषयों की आसक्ति से छूटने के लिए ज्ञानी बुद्धिमान पुरुष बड़े प्रयत्न करता है, परंतु अत्यंत उच्छृंखल जिद्दी स्वभाव वाली अत्यंत बलवान इंद्रियां उस पुरुष को विषयों की तरफ जबरन खींच ही लेते हैं। इस श्लोक में यततः का अर्थ है प्रयत्नशील मनुष्य, विपश्चितः का अर्थ है ज्ञानी बुद्धिमान, प्रमाथिनी का अर्थ है उच्छृंखल जिद्दी या क्षोभ करने वाली इंद्रियां। जैसे एक बिल्ली को कमरे में बंद करके सताया तो चिढ़कर अटैक करती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इंद्रियों को विषयों से छुड़ाने की, निवृत्त होने की कोशिश में लगा रहता है, पर सताए हुए कुपोषित इंद्रिय मन पर अटैक करके मन को विषयों की तरफ खींच ही लेते हैं। इसलिए मन का संयम बहुत कठिन है। हमने देखा है यततः यानी प्रयत्न और विपश्चितः यानी ज्ञान। ज्ञानपूर्वक प्रयत्न करने के बाद भी जब इंद्रियों पर संयम नहीं होता है, तब साधक थक जाता है, निराश होता है। साधक की निराशा दूर करने के लिए आगे के श्लोक में प्रभु एक आइडिया बता रहे हैं। वो कौन सी आइडिया है, सुनते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात प्रभु कह रहे हैं तानि सर्वाणि संयम्य, यानी तेरे पास जितनी भी शक्ति है उसका उपयोग करके इंद्रियों को संयम में रख, और उसके बाद युक्त आसीत मत्परः, यानी मेरी भक्ति कर, मुझ पर भाव रख, विश्वास रख और मुझ पर सब छोड़ दे। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, यानी मनुष्य के पास जो भी शक्ति है उसका व्यय यानी उपयोग करने से शक्ति बढ़ती रहती है। मनुष्य सच्चे मन से भगवान ने दी हुई शक्ति खर्च करता है तो प्रभु उतनी ही शक्ति और देते हैं। जो संपत्तिवान अपनी वित्त शक्ति ईश्वरीय कार्य में खर्च करता है, उसकी संपत्ति 7-7 पीढ़ी तक टिकी रहती है, और जो अपनी वित्त शक्ति प्रभु कार्य में नहीं लगाता, उसकी संपत्ति दूसरी पीढ़ी तक भी टिक नहीं पाती। शक्ति खत्म होती है तब भक्ति करो, ऐसा प्रभु कहते हैं। युक्त आसीत मत्परः, युक्त यानी जुड़ना, मत्परः यानी समर्पण। प्रभु कहते हैं पहले मुझसे जुड़ जा और जुड़ने के बाद मुझे आत्मसमर्पण कर। तेरा जो मैं है उसे भी मुझे समर्पण कर। आत्मसमर्पण होने के बाद यानी मत्परत्व आने के बाद ऐसे पुरुष का कभी भी अधःपतन नहीं होता। मत्परत्व यानी आत्मसमर्पण ये स्थित प्रज्ञ का अंतिम लक्षण है। आत्मसमर्पण यानी अपना सब कुछ भगवान को दे देना। सब कुछ दे देने के बाद तो उसे कुछ संभालने का टेंशन ही नहीं होता, तब खुद भगवान उसे संभालते हैं।
इसलिए स्थितप्रज्ञ को कुछ मेहनत ही नहीं, कुछ भय नहीं, शंका नहीं। वो इस जगत में घूमेगा पर उसके इंद्रिय गलत रास्ते पर जाते नहीं। अब उसे इंद्रिय संभालने नहीं पड़ते। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात प्रभु कहते हैं ऐसे पुरुष की, यानी जिसने आत्मसमर्पण किया है, उसकी बुद्धि स्थिर हुई है, ऐसा समझना चाहिए। इस श्लोक में स्थितप्रज्ञ का अंतिम लक्षण बताया है और वो अंतिम लक्षण है मत्परत्व यानी आत्मसमर्पण। अब तीनों श्लोक एक साथ पठन करेंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आज का प्रश्न है, विषय कितने हैं और उनका नाम क्या है? उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं जल्दी ही। तब तक अपना और सबका ख्याल रखिए और खुश रहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्ते। कृष्णार्पणमस्तु।